नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व कर्मचारी को राहत दी, जिसकी पेंशन बिना जरूरी प्रक्रिया के 1/3 कम कर दी गई थी। बैंक ने यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सलाह किए बिना किया था, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन 1995 के नियम 33 के तहत ये सलाह लेना जरूरी है। बताते चले कि इस कर्मचारी को हाउसिंग लोन देने में गड़बड़ियों के आरोप में रिटायर किया गया था। उस पर 3.26 करोड़ के संभावित नुकसान का आरोप था। रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय जांच जारी रही और अपीलेट अथॉरिटी ने उसकी पेंशन 1/3 कम कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंसल्ट किए बगैर। मामले में आगे पटना हाई कोर्ट ने बैंक के इस फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और इसे बिना सही प्रक्रिया के कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाई कोर्ट और बैंक दोनों के आदेश को रद्द कर दिया और बैंक को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर सुनवाई कर बोर्ड की मंजूरी लेकर मामले पर दोबारा फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा को 8 अगस्त को अदालत में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने को कहा कि 30 जुलाई 2024 के फैसले में राज्य बार काउंसिल को नामांकन शुल्क के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि वसूलने से रोकने से संबंधित निर्देशों का पालन हुआ या नहीं। ये सुनवाई याचिकाकर्ता KLJ किरण बाबू द्वारा दायर अवमानना याचिका यानी कंटेम्प्ट पिटीशन पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बार काउंसिल ने इस फैसले का पालन नहीं किया, इसलिए वे अदालत की अवमानना कर रही हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया था कि बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत सामान्य वर्ग के वकीलों से अधिकतम 750 रुपए और SC/ST वर्ग से 125 रुपए से अधिक नामांकन शुल्क नहीं वसूल सकती। अदालत ने फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन BCI के चेयरमैन मनन मिश्रा को 8 अगस्त को अदालत में पेश होकर ये बताने के लिए कहा कि क्या फैसले में पैरा 109 में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। पैरा 109 के अनुसार राज्य बार काउंसिल धारा 24 भाग 1 भाग F में स्पष्ट रूप से निर्धारित नामांकन शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकती। नामांकन की शर्तों के तहत केवल वैधानिक नामांकन शुल्क और आवश्यक स्टैम्प शुल्क लिया जा सकता है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वसूलना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)G का उल्लंघन है और साथ ही ये निर्णय भावी प्रभाव यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, यानी 30 जुलाई 2024 से पहले जो अतिरिक्त शुल्क वसूला गया है उसे वापस नहीं किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी फिल्म के निर्माताओं द्वारा सर्टिफिकेशन के लिए दायर याचिका पर 2 वर्किंग डेज के भीतर फैसला लिया जाएगा। फिल्म के निर्माताओं ने सर्टिफिकेशन के लिए उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि ये फिल्म लेखक शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म के निर्माताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBFC को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लें, क्योंकि फिल्म 1 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBFC ने सर्टिफिकेशन से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने की निराधार और अवैध मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने NOC की मांग को फिल्म की रिलीज में जानबूझकर देरी करने की रणनीति बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन को रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर असंतोष जताया। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देने में जिस तरह का विवेक इस्तेमाल किया वो संतोषजनक नहीं है। कोर्ट कर्नाटक सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 13 दिसंबर 2024 को दर्शन को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले में दर्शन पर आरोप है कि उन्होंने जून 2024 में एक युवक का अपहरण करके उसे 3 दिनों तक प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इसके शव को नाले में फेंक दिया गया। दर्शन और अन्य सह अभियुक्तों की जमानत पहले सेशंस कोर्ट ने खारिज की थी। सुनवाई के दौरान जजों ने दर्शन के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए। कर्नाटक सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दर्शन न केवल आरोपी हैं, बल्कि जमानत के बाद एक गवाह के साथ सार्वजनिक मंच पर देखे गए, जो कि थोड़ा परेशान करने वाली बात है। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ।
थैंक यू।